हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्ज़ाम पर। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने कक्षा 10 की सीरीज शुरू कर रखी है, जो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों चैप्टर वाइज वो हम करा रहे हैं, जिसमें हमारे हिंदी, इंग्लिश और दोस्तों विज्ञान, इन तीन की सीरीज कंटिन्यू चल रही है। दोस्तों एसएसटी और कॉमर्स की जो सीरीज है दोस्तों वो अभी कुछ यानी जैसे ये ख़त्म होंगे उसके बाद शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आज ये हमारा इंग्लिश में होगा और दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 4 यानी इंग्लिश में हम कौन सा चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे दोस्तों, IA बेकर फ्रॉम गोवा। ये दोस्तों आज हम इसकी बात करेंगे। दोस्तों जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से दोस्तों, उन सभी की आज हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों ये बोर्ड परीक्षा 2023 में यानी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ से कि 2023 की जो बोर्ड परीक्षा होगी दोस्तों उसमें छपने की इसकी प्रबल संभावना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, जो यानी शॉर्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नोस्ट एल्जिक्स अबाउट। व्हाट आर द एल्डर्स ऑफ गोवा नोस्ट एल्जिक्स अबाउट। यानी दोस्तों ये कह रहा है कि गोवा में बुजुर्ग लोग किसके दीवाने हैं, यानी जो गोवा में बुजुर्ग लोग किसके दीवाने हैं। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे, इन गोवा द एल्डर्स आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्टुगीज एंड पोर्टुगीज डेज द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लीव्स ऑफ ब्रेड। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो गोवा में बुजुर्ग लोग अच्छे पुराने पुर्तगाली और उनके पाव रोटी के प्रसिद्ध टुकड़ों के दीवाने हैं। ये दोस्तों वो कह रहा है कि जो वहाँ गोवा में जो पाव रोटी मिलती है जो पुर्तगालियों द्वारा शुरू करी गई थी, तो दोस्तों लोग वहाँ उस चीज़ के दीवाने हैं। इन गोवा द एल्डर्स आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज द पुर्तगालीज एंड देयर फेमस लीव्स ऑफ ब्रेड। यानी जो पुर्तगालियों ने जो वहाँ ब्रेड शुरू करा था दोस्तों, वहाँ लोग उस चीज़ के दीवाने हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नाउ। वो कह रहा है कि क्या गोवा में पाव बनाना अभी भी लोकप्रिय है, यानी ब्रेड मेकिंग, यानी मेकिंग का मतलब दोस्तों बनाना, स्टिल पॉपुलर यानी पॉपुलर का मतलब यानी अगर कोई चीज़ अगर वैसे फेमस हो जाती है दोस्तों उसे पॉपुलर बोलते हैं इन गोवा। यानी जो इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। तो क्या गोवा में पाव बनाना अभी भी लोकप्रिय है, आप कैसे जानते हैं, यानी हाउ डू यू नो कि आप कैसे जानते हैं। तो दोस्तों इसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें है कि ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा एज द यानी ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा एज द मेकर्स आर स्किल देयर। तो दोस्तों कह रहा पाव रोटी बनाना अब तक गोवा में लोकप्रिय है क्योंकि बनाने वाले अब भी वहाँ मौजूद हैं। यानी ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, यानी जो पाव रोटी बनाना वहाँ गोवा में अब भी यानी पॉपुलर यानी फेमस है। इज एज द मेकर्स का मतलब दोस्तों जो बनाने वाले हैं, आर स्किल दे आर यानी वे अभी भी वही हैं। दीज आर द मिक्सर द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लीव्स दे स्टिल हैव द एज ओल्ड टाइम टेस्टेड। तो दोस्तों ये कह रहा है कि पाव बनाने के लिए सामान मिलाने वाले, सांचे में डालने वाले और टुकड़ों को पकाने वाले अब भी समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले भट्टियाँ रखते हैं। टेस्टेड फ्यूनेस विच स्टिल हैव द फायर। यानी वो कह रहा है कि जो पाव रोटी बनाना अब भी गोवा में लोकप्रिय है क्योंकि जो उसे बनाने वाले भी वहाँ मौजूद हैं। और दोस्तों ये होते हैं ये पाव बनाने के लिए सामान मिलाना, यानी जो सामान मिलाने वाले जो सांचे होते हैं दोस्तों, सांचे में मिलाना और फिर उसमें से डालना और टुकड़ों को पकाने वाले, यानी जो जिस पर टुकड़े पकते हैं पकाने वाले, वे भी अभी तक यानी वे भी इस समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले भट्टियाँ रखते हैं। यानी जो इस समय की है, जो टुकड़े पकते हैं जो उसमें भट्टियों का यूज़ होता है दोस्तों, वे यानी अच्छी भट्टियाँ उनके पास हैं।
मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल करियर्स ऑन द फैमिली प्रोफेशनल। तो दोस्तों वो कह रहा है कि जिसमें यानी चाहे पिता जीवित हो ना हो किंतु बेटा अब भी परिवार का व्यवसाय चला रहा है। यानी दोस्तों बेटे से मतलब है नहीं, जैसे कोई पाव रोटी पहले बनाता था दोस्तों, अब वो तो होगा नहीं, जो उसके बच्चे हैं या उसके पोते हैं दोस्तों, वो उसकी जो आगे जो कार्य है वे कर रहे हैं, यानी वे उसका कार्य कर रहे हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों व्हेन द बेकर कम एवरी डे वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। यानी वो कह रहा है दोस्तों, यानी व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, यानी जब जो पाव रोटी वाला जब वो रोजाना आता था, यानी जब पाव रोटी वाला दोस्तों जब वो रोजाना आता था तो वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, यानी जो बच्चे थे वो उससे मिलने क्यों जाते थे। यानी जब पाव बनाना प्रतिदिन कब आता था, वहन माने कब आता था, तो यानी कब आता था, यानी दो सवाल कर रहा है इसमें। जो वहन यानी वहन वुड द बेकर फ्रॉम यानी कम यस्टरडे, यानी जो पाव रोटी बनाने वाला कब आता था, वह आता था और बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों भागते थे, यानी जो बच्चे हैं उससे मिलने के लिए क्यों भागते थे। वहन का मतलब दोस्तों तब, यानी कब, वहन का मतलब कब, वुड द बेकर कम एवरी, कम का मतलब दोस्तों आना, एवरी डे का मतलब प्रत्येक दिन। वह डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, यानी वाई का मतलब क्यों, डिड द चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, रन का मतलब भागते, टू का मतलब उससे प्रीपोजिशन है दोस्तों, और मीट का मतलब मिलना, हिम यानी बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे। तो दोस्तों ही वुड कम ट्वाइस ए डे, यानी वो कह रहा है वह दिन में 2 बार आता था, यानी वह ही वुड कम ट्वाइस ए डे, यानी ट्वाइस का मतलब 2 बार, ए माने एक, डे माने दिन, यानी वह दिन में क्या बार आता था दोस्तों, वह दिन में 2 बार आता था। द चिल्ड्रन जो बच्चे थे, रन टू मीट हिम हॉट फॉर लीव्स ऑफ ब्रेड बट ब्रेड बैंगल्स। तो दोस्तों वह कह रहा है कि जो यानी वह दिन में 1-2 बार आता था, बच्चे उससे पाव रोटी के टुकड़े लेने के लिए नहीं भागते थे, यानी जो बच्चे हैं उससे पाव रोटी के टुकड़े लेने के लिए नहीं भागते थे, बट लेकिन ब्रेड ऑफ ब्रेड बट ब्रेड बैंगल्स, यानी पाव रोटी के टुकड़े लेने के लिए नहीं दौड़ते थे बल्कि ब्रेड के लच्छे लेने के लिए भागते थे। जो वो ब्रेड के लच्छे लाता था तो दोस्तों बच्चे उससे यानी रोटी का टुकड़ा लेने के लिए या पाव का टुकड़ा लेने के लिए नहीं भागते थे, जो लच्छे लाता था, ब्रेड के लच्छे लाता था दोस्तों, बच्चे उसके लिए उससे भागते थे, उसके पास भागते थे। हम बात करते हैं वुड द बेकर डू आफ्टर रीचिंग ए हाउस, व्हाट वुड द बेकर डू आफ्टर रीचिंग ए हाउस। वो कह रहा है दोस्तों किसी के मकान पर पहुंचते ही बेकर क्या करता था, यानी व्हाट वुड द बेकर डू आफ्टर रीचिंग ए हाउस, यानी जब जो बेकर है यानी जो बेचने वाला है, जब वो किसी दूसरे के घर पर जाता था तो दोस्तों वहाँ जाकर वो क्या करता था। तो दोस्तों द बेकर जो पाव रोटी वाला है, द बेकर वुड ग्रेट द लेडी ऑफ द हाउस विथ ए गुड मॉर्निंग, यानी जैसे ही वो लोगों के घर पहुंचता था तो सबसे पहले जो बेकर घर की मालकिन के नमस्ते से सत्कार करता था, यानी जैसे ही वो किसी के घर में भी जाता था तो दोस्तों उसके घर में जाने के बाद में वहाँ नमस्ते करता था, यानी क्या करता था दोस्तों, वहाँ जाने के बाद में नमस्ते करता था। ही वुड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन हिज वर्टिकल बम्बो, यानी दोस्तों यानी नमस्ते करता था, उसके बाद फिर वह अपने टोकरी के सीधे बांस पर रख देता था, यानी जो टोकरी को सीधे बांस पर रख देता था, फिर यानी बास्केट ऑन हिज वर्टिकल बम्बू दोस्तों जो बांस होता है उसे बोलते हैं। ही वुड देन पुश ए साइड विथ ए मिलाइड रीबुक द किड्स हु वुड बी टाइपिंग टू कीप इनटू हिज बास्केट, यानी दोस्तों वह आपकी जो उसका बांस था दोस्तों, जो बांस था उस पर रख देता था, फिर वह उन बच्चों को थोड़ा सा हटाकर नम्रता के साथ धमकाया करता था, यानी जो उसके पास एकदम, अगर आप देखते हैं अगर आपके गांव में कोई बेचने वाला आता तो दोस्तों उसके चारों तरफ बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो दोस्तों उन बच्चों को थोड़ा यानी धमकाता था, और वो भी कैसे, नम्रता के साथ। नम्रता का मतलब यानी दोस्तों प्यार के साथ उन बच्चों को धमकाता था। दोस्तों अब ये हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन कराए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप चाहे तो
इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेते तो दोस्तों मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूँगा वाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर, आप जाकर वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अब हम चलते हैं दोस्तों अगला, वो कह रहा है पैसेज। पैसेज दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो इंग्लिश में जो 4 नंबर का पैसेज पूछा जाता है और दोस्तों वो कोई से भी चैप्टर से आ सकता है। तो दोस्तों मैं प्रत्येक चैप्टर का पैसेज भी हल करवाते चल रहा हूँ, इंग्लिश के पैसेज भी हल कराते चल रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें हम पैसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा पैसेज होगा मैं उसे हल करवाऊँगा और दोस्तों उसे कैसे हल करते हैं ये बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पैसेज पढ़ने से पहले जो पैसेज के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, पैसेज के क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए। दोस्तों अगर हम किसी पैसेज को कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें उसके क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों इसका क्वेश्चन है, हाउ द बेकर ग्रेट हिज लेडी ऑफ द हाउस, हाउ द बेकर ग्रेट द लेडी ऑफ द हाउस। दोस्तों हमें इसके जो क्वेश्चन पहले इसके दोनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों वो क्या कह रहा है कि बेकर मकान मालिक का किस प्रकार स्वागत करता था। हाउ द बेकर ग्रेट द लेडी ऑफ द हाउस। दूसरा क्वेश्चन पूछा, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सम एज एन एक्सपीरियंस ऑफ डिस्प्रोवल। यानी दोस्तों वो कह रहा है कि जो गंदाज में किस शब्द का अर्थ जो दे रखा वो एक्सपीरियंस ऑफ डिस्प्रोवल, यानी किस शब्द का अर्थ एक्सपीरियंस, यानी किस शब्द का अर्थ एक्सपीरियंस ऑफ डिस्प्रोवल है। डिस्प्रोवल है दोस्तों, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अब दोस्तों हम पढ़ते हैं पैसेज। ही वुड ग्रेट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, ऑन द वर्टिकल बम्बू। तो दोस्तों कह रहा है कि जो पहला इसमें यही जो होगा कि जो वो होता है, यानी जो बेकर होता है, यानी बेकरी वाला होता है दोस्तों, वो सबसे पहले जाकर उन्हें नमस्ते करता था और फिर अपना जो बाएं हाथ पर का बम्बू पर अपनी बेकरी की जो टोकरी होती थी उसे रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड aside with a mild rebuke and the leaves would be delivered to the servant, but we would be delivered to the servant, but we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance of those leaves for the elders and the bangles for the children। तो दोस्तों यह इसका वो है दोस्तों, इसके क्वेश्चन आंसर ये रहे इस पर। दोस्तों क्वेश्चन पहला आपने देख लिया होगा कि क्वेश्चन आपने पढ़ लिए होंगे। हाउ द बेकर ग्रेट द लेडी ऑफ द हाउस, विच वर्ड इन द एक्स पैसेज मीन्स बाय सम एज एन एक्सपीरियंस ऑफ डिस्प्रेवल। दोस्तों इसके आंसर है द बेकर ग्रेटेड द लेडी, द बेकर ग्रेटेड द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग। यानी जो वो बेकर है दोस्तों वो लेडी का जो स्वागत करता है विनम्रता के साथ नमस्ते कर करता है। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, ऑन द वर्टिकल बम्बू। तो दोस्तों आपको पहला वाला क्वेश्चन कहाँ है। दोस्तों पहला वाला क्वेश्चन आपको पहली वाली लाइन पे दिख रहा होगा। ही वुड ग्रेट, दोस्तों ऐसे, ही वुड ग्रेट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, वर्टिकल बम्बू। तो दोस्तों पहला आंसर कहाँ से कहाँ तक है, आपको पहला आंसर इसमें भी दिख रहा होगा दोस्तों। द बेकर ग्रेटेड द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू। तो दोस्तों पहला आंसर आपका दिख गया होगा। तो दोस्तों पहला आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होकर दोस्तों लगभग 2 से 2.25 लाइन का है दोस्तों, 2.5 लाइन का है, यहाँ तक है। यहाँ पहला आपका आंसर है। अब दोस्तों हम चलते हैं दूसरे आंसर की तरफ। दोस्तों दूसरा आंसर में क्या पूछ रहा है दूसरे क्वेश्चन में, वो पूछ रहा विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सम एज एन डिस्प्रेवल वुड एक्सपीरियंस ऑफ डिस्प्रेवल। दोस्तों हमें इसका मीनिंग अर्थ बताना है। तो दोस्तों जो उसका जो अर्थ है, इन जो द वर्ड ऑफ रिव्यू, यानी जो इसका अर्थ है एक्सपीरियंस, और दोस्तों एक्सपीरियंस और डिस्प्रेवल का दोस्तों उसका अर्थ होता है रीबुक, रीबुक उसका अर्थ होता है, रीबुक उसका अर्थ होता है। तो दोस्तों आप देखिए अब जो इसमें जो हमारे क्वेश्चन है, द वर्ड ऑफ रीबुक मीन्स एन एक्सपीरियंस ऑफ डिस्प्रेवल, यानी दोस्तों उसका क्या अर्थ है दोस्तों, उसका है रीबुक। कौन सा रीबुक उसका अर्थ है, रीबुक उसका अर्थ है। दोस्तों अब हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करते हैं अपने। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला लॉन्ग आंसर है कि ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ए गोवन विलेज
बेकर, यानी वो कह रहा है कि जो गोवा के विलेज बेकर हैं उनके ऊपर उनका एक कैरेक्टर स्केच बनाइए, यानी उनका एक चरित्र चित्रण कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर हम किसी का चरित्र चित्रण करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम उससे रिलेटेड रखते हैं। जैसे सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन रखेंगे, यानी इंट्रोडक्शन में उसके बारे में बताते हैं कि दोस्तों वो क्या कह रहा है। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन, ए गांव विलेज बेकर हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो दोस्तों गोवा का एक ग्रामीण बेकर समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी जो एक गोवन विलेजर बेकर हैज़ एन इम्पोर्टेंट का महत्वपूर्ण प्लेस स्थान इन हिज सोसाइटी, यानी जो गोवा का बेकर स्थान है, यानी बेकर का मतलब जो गोवा का ग्रामीण बेकर समाज है वो लोगों में बहुत ही अपनी इज्जत या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम बात करते हैं हिज ड्रेस, यानी उनकी वेशभूषा कैसी है। द बेकर और ब्रेड सेलर हैड ए peculiar dress known as the kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. तो दोस्तों बेकर या डबल ओटी वाले विक्रेता का एक चरित्र वेशभूषा होती है, यानी चरित्र चित्रण वेशभूषा होती है जो कबाई के नाम से भी जानी जाती है। यानी जो इनकी होती है द बेकर और ब्रेड सेलर हैड ए पीसफुलर ड्रेस, यानी जो उनकी ड्रेस होती है नाउ हैज़ द कबाई, यानी कबाई के नाम से जानी जाती है। इट वाज ए सिंगल प्लेस, वह एक टुकड़े की लंबी फ्रॉक होती है, यानी इट वाज ए सिंगल प्लेस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक, यानी लॉन्ग का मतलब बड़ी फ्रॉक होती है दोस्तों, वो बड़ी फ्रॉक होती है जो घुटने तक लंबी होती है। रीचिंग का मतलब यानी दोस्तों पहुंचना, डाउन टू द किनी का मतलब दोस्तों घुटना, किनी का मतलब क्या, किनी का मतलब होता है घुटने तक लंबी होती है, क्या घुटने तक वो लंबी होती है। अब दोस्तों हम करते हैं अगला, यानी इसमें ही है कि हिज बिहेवियर, नहीं दोस्तों उनका व्यवहार होता है। द बेकर मेड हिज म्यूजिकली एंट्री ऑन द सेंस विथ ए झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ। ही वुड ग्रेट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। द बेकर वाज चिल्ड्रंस फ्रेंड्स company and guide they bought the bangles from the baker. All were happy with the baker. दोस्तों एक बार सुनिए, द बेकर मेड हिज म्यूजिकली एंट्री ऑन द स्क्रीन विथ झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड ऑफ बम्बू स्टाफ। यानी दोस्तों बेकर अपने विशेष बने बांस की झेंग की आवाज़ के साथ देश पटल पर संगीत के साथ प्रवेश करता है, यानी संगीत के साथ प्रवेश करता है। नहीं जब भी वो अपने गांव में, यानी गांव में आप ब्रेड बेचना आता है तो दोस्तों वह अपने बम्बू से दोस्तों एक छन छन की आवाज़ निकालता है, दोस्तों एक आवाज़ निकालता है छन छन की, फिर संगीत के साथ प्रवेश करता है। और संगीत के साथ क्या करता है दोस्तों, संगीत के साथ उनके गाँव में प्रवेश करता है। अब दोस्तों हम आगे करते हैं, स्पेशली मेड फॉर बम्बू स्टाफ। ही वुड ग्रेट द लेडी ऑफ हिज हाउस विथ गुड मॉर्निंग। द बेकर इट वाज चिल्ड्रंस फ्रेंड्स कंपनी गाइड, यानी वह घर की महिलाओं को नमस्ते से साक्षात करता है और फिर बेकर बच्चों के मित्र साथ अपने मार्गदर्शक होता है। द बाउट द बैंगल्स फ्रॉम द बेकर, ऑल वर हैप्पी विथ द बेकर। यानी जो बच्चे हों यानी बच्चे बेकर से जो लच्छे खरीदते थे, क्या बच्चे बेकर से कड़े खरीदते थे, बेकर की उपस्थिति से भी यानी पर्सन होते थे। नहीं जब बेकर से वे कड़े खरीदते थे, तो जब बेकर उनके गाँव में आता था दोस्तों वे उससे पर्सन होते थे। ऑल वर हैप्पी विथ बेकर। अब दोस्तों हम चलते हैं कंक्लूजन पर। नहीं कंक्लूजन क्या कह रहा है, उपसंहार कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि इसे उपसंहार बोलते हैं हिंदी में, यानी इसका टोटल का निचोड़। द बेकर लुक्ड हैप्पी एंड प्रोफेसर्स ही हैड ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल एप्रीहेंस। दोस्तों बेकर प्रसन्न और समृद्ध दिखाई पड़ता है, उसका शारीरिक बाहर रूप से गदराया होता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बेकर नो एज पैडर अनाउंस हिज अराइवल। दोस्तों वो कह रहा है कि जो पैडर के रूप में विख्यात बेकर अपने आने को किस प्रकार से प्रकट करता है, यानी उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे पैडर भी कहते हैं। तो द बेकर नो एज द पैडर, यानी उसे बेकर को पैडर के नाम से भी जाना जाता है। यूज द कम
twice a day. In the morning he come to the sell the freshly baked leaves of bread. He returned again after selling all his leaves of bread. He would mark his arrival with the झंग 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 साउंड ऑफ हिज स्पेशल बम्बू स्टिक। तो यानी वो कह रहा है यानी बेकर जिस पैडर के रूप में जाना जाता था वो दिन में 2 बार आया करता था। वह सुबह के ताजे सेके तथा ब्रेड को बेचने आया करता था तथा अपने सभी ब्रेड के टुकड़ों को बेचने के बाद वह पुनः वापस लौटता था। पुनः वापस लौटता था, पुनः का मतलब है दोबारा बाजार जाता था और वापस लौटता तो बांस की बनी एक विशेष छड़ की छम छम की आवाज़ से वह अपने आगमन की सूचना देता था। कैसी दोस्तों? छम झंग 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 की साउंड की आवाज़ से वह अपने आने की सूचना देता था। वन हैंड supported the basket on his hand, the other banged the bamboo on the ground. The baker would greet his lady of house with a good morning. With a good morning यानी वो कह रहा है कि एक हाथ में अपने सिर पर टोकरी को संभालता था और दूसरे हाथ से ज़मीन पर रखे बांस को बजाता था। बेकर घर की मालकिन को नमस्ते करता था और फिर वह अपनी टोकरी को खड़े बांस पर रख देता था। द other vertical bamboo children would keep into the basket by climbing a bench or a parapet. They longed for bread bangles and especially made sweet bread. The baker used to push aside the children in a mild manner. दोस्तों यानी जब वह अपनी टोकरी बांस पर रख देता था लेकर अन्य बच्चे बेंच या मुडेर पर चढ़कर टोकरी में झाँका करते थे। वे विशेष रूप से बनाई गई मीठी ब्रेड और ब्रेड के लच्छे यानी कड़े जो पाना चाहते थे। बेकर धीरे से बच्चों को एक और हटा दिया करता था। यानी वो बेकर जो था बच्चों को एक और हटा दिया करता था। तो दोस्तों ये थी इंग्लिश का जो चैप्टर 4 था। दोस्तों इंग्लिश का जो चैप्टर 4 दोस्तों इसे वैसे तो ये चैप्टर दोस्तों वैसे तो ये चैप्टर जो है हमारा 4 ही है। यानी दोस्तों क्रम नंबर यानी जो हम बात करें अगर चैप्टर के यानी स्थान की बात करें तो दोस्तों 7वां है। लेकिन दोस्तों अगर मैं नंबर की बात करूँ यानी नंबर की कैसे नहीं जो हमारा पहला चैप्टर है यानी जो तुम्हारे सिलेबस में है उसके हिसाब से दोस्तों 4th नंबर का चैप्टर है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।